श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद होगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। जय श्री कृष्णा। जैसा मैं सदैव बात करती हूँ कि विचार, हम जैसा किसी और के प्रति विचार रखेंगे, हमारे प्रति भी सामने वाला ठीक वैसा ही विचार रखेगा। आप लोग स्वयं इसका अनुभव चाहे तो कर लीजिए। विचारों का वास्तविकता तरंग एक दूसरे से जरूर टकराता है। आप अच्छा सोचिए, देखिए ये सामने वाला आपके प्रति अच्छा सोचेगा ही सोचेगा। ये सत्य है। राधे राधे। आज कुछ इसी पे आधारित एक बहुत प्यारा कथन है और हो सकता है यह घटना कर्म किसी वस्तु व्यक्ति से जुड़ा हो, लेकिन यह देखा जाए तो स्वयं पे ही आधारित है। ये सत्य है। अनुभव करिए तो समझ में आएगा। चलिए, जय जय श्री कृष्ण। आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं और खुद को जांचते हैं, क्या हम भी कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। राधे राधे। एक राज्य में एक राजा जी एक बार अपने नगर के भ्रमण करने के लिए सोचे। भ्रमण करने के लिए उन्होंने अपने हाथी पे सवार हुए हैं और अपने सेनापति के साथ चल दिए। सेनापति थे, मंत्री, सभी लोग साथ में भ्रमण कर रहे थे। वो अपने नगर की भ्रमण करते करते एक दुकान से निकले तो उनके मन में अचानक से ऐसे प्रभाव आया कि भाव क्या आया। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मुझे लगता है कि इस दुकान वाले को मुझे फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। मंत्री, जब राजा ने ऐसी बात कही तो मंत्री जी के मन में बड़ा ही दुख आया और मंत्री कुछ पूछते उससे पहले राजा जी आगे बढ़ गए। कुछ बोला नहीं, पर मंत्री के मन में बड़ी दुविधा थी कि राजा एक पिता की तरह होता है, उसके लिए सभी संतान समान होते हैं और किसी को बिना दंड के, बिना अपराध के, बिना किसी कसूर के क्यों मृत्यु दंड। उस दुकानदार तो ऐसा कुछ भी कृत्य नहीं किया जिससे उसको मृत्यु दंड प्राप्त हो। ये तमाम बातें मंत्री जी के मन में चलता रहा। अंततः वो सोचे कि पता लगाएंगे। पता कैसे लगाएंगे? मैं नगर में जाऊंगा और उस दुकानदार के दुकान पे जाकर पहले देखूंगा, उससे बात करूंगा, समझूंगा कि आखिर ऐसा क्या है। वह मंत्री जी ऐसी बातों को सोचते हुए अगला दिन आता है, अपना भेष बदलते हैं। भेष बदल के नगर से उस दुकानदार के दुकान पे पहुंच जाते हैं। भेष बदला हुआ मंत्री जी को दुकानदार ना पहचानते हुए बैठकर बातें करने लगा। दुकानदार अपनी दुख व्यथित करने लगा कि मंत्री जी ने पूछा, कैसा दुकान चल रहा है आपका, कैसा काम चल रहा है? तो उसने कहा कि आप तो देख ही रहे हैं, मैं चंदन का व्यापार करता हूँ, पर ग्राहक आते तो हैं, चंदन की क्वालिटी भी देखते हैं और इसे अच्छा भी कहते हैं, पर ले नहीं रहे हैं। मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ और इसकी वजह से दिन पे दिन मैं घाटे में ही जा रहा हूँ। इसलिए मैं तो सोचता हूँ जल्दी से जल्दी राजा मर जाए। मंत्री ये सोचा तो क्रोध में आया, पर वो अपने आप में संयम और धैर्य रखा और वह मंत्री ये सोचने लगे, कल यही बात बिना मतलब कि राजा जी भी बोले थे, आज यही बात ये दुकानदार भी बोल रहा है। मंत्री जी बोले, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा कि क्योंकि जब राजा जी मृत्यु हो जाएंगे तो उनके मृत्यु पे, उनके शरीर पे और उनके सारे चीज़ों में चंदन चाहिए ना, तो चंदन यहाँ से जाएगा, तो जिससे कि मेरी गरीबी और मेरी दुकान दोनों की बिक्री बढ़ जाएगी और जिससे मेरी कड़की भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि और कोई कुछ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजा जी को होगा तो जरूर होगा। मंत्री सोचा, अच्छा। मंत्री थोड़ी क्षण के लिए शांत रहा और सोचने लगा। वो तुरंत समझ गया कि यह अपने मन में राजा जी के प्रति इतनी नकारात्मक रखा है, उनकी मृत्यु का विचार कर रहा है बार बार। यही कारण है कि राजा जी के भी बार बार वो इसका जो मन का भाव है वही तरंगे राजा जी के पास भी हो रही हैं और वो भी अचानक इसके प्रति ऐसा भाव प्रकट किया। मंत्री जी तुरंत समझ जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं कि मन जो हम किसी और के प्रति सोचते हैं ना, सामने वाला हमारे प्रति भी ऐसा सोचने लगता है। मंत्री जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, समय बदलेगा, सब अच्छा हो जाएगा। मंत्री जी उससे चंदन लेते हैं। अपना पहले मंत्री जी क्या करते हैं, अपने भेष को, अपने जो
वास्तविक रूप है उसको उसमें वो आते हैं और दिखाते हैं कि देखो मैं मंत्री हूँ। वो क्षमा मांगते हैं कि कोई क्षमा की बात नहीं है, पर ऐसी भाव रखना गलत बात है। तो मंत्री जी ने उससे चंदन लिया, तो उत्तम कोटि का वो चंदन मंत्री जी को देता है। मंत्री जी ले जाते हैं, राज दरबार पहुँचते हैं, राजा जी के पास जाते हैं और राजा जी से कहते हैं, राजा जी यह चंदन वही दुकानदार दिया है जिसको कल आप फांसी का विचार लाए थे। राजा चंदन देखते हैं, उसकी सुगंध इतनी अच्छी रहती है, उच्च कोटि का चंदन था। राजा अपने मन में थोड़ा दुखी होते हैं कि मेरे मन में उसके प्रति झूठ मूठ का ऐसा ग्लानि आया, ऐसा विचार आया कि उसको मृत्यु देना चाहिए, जबकि वो तो कितना अच्छा है, मेरे लिए भेंट के स्वरूप में मुझे चंदन भेजा। राजन ने उसके लिए स्वर्ण मुद्राएं दी मंत्री जी को, बोला कि उस दुकानदार को दे देना। दुकानदार के पास सिपाही गए, स्वर्ण मुद्रा दी और बोले कि यह राजा साहब ने भेंट स्वरूप में तुमको दिया है। अब वह दुकानदार एकदम ग्लानि करने लगा, मन दुखी कर लिया। वो भी वही विचार लाया कि कितने राजा हमारे अच्छे हैं, मेरे गरीबी का दाग जो है वह अपने इस स्वर्ण मुद्रा जो भेंट स्वरूप दिए हैं उससे मिट गया और मेरी समस्या का समाधान भी हो गया। और मैं उस इतने अच्छे राजा के प्रति इतना गंदा विचार, इतना उच्च विचार रख रहा था कि राजन की मृत्यु हो और मेरा चंदन बिके। तो उस अपने मन में बहुत ग्लानि करता है और पश्चाताप में करने लगता है, और दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो एक गलत विचार था उसका जब त्याग होता है तो दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह, प्रेम, सम्मान और एक दूसरे के प्रति उदारता आती है। तो अब इसमें एक की तो भूमिका नहीं है, दोनों की भूमिका है। जय श्री राम। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब हम क्या, हमें लगता है इस संसार का हर एक प्राणी यही सोचता है कि मेरे प्रति सभी का भाव उच्च हो, मेरे प्रति सबका विचार उच्च हो, मेरे प्रति सब अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करे, अच्छा चाहे, मेरा कभी अनहित ना हो, मेरी कभी बुराई ना हो, मेरी कभी हानि ना हो, मैं कभी दुखी ना रहूं, मतलब सत्य अच्छाई स्वयं के साथ हूँ। जब यह सारी स्वयं के साथ होना चाहिए तो हमारे कर्तव्य भी है कि हमारे अंदर भी सभी के प्रति यही भाव हो, तब प्रभाव इसका 100 गुना दिखेगा। कहते एक कहावत है ना, कर भला तो हो भला, पहले करना पड़ता है। आप किसी की बुराई सोचकर अपनी अच्छाई कभी नहीं कर सकते, यह सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम किसी का बुरा चाहते रहें, बुरा करते रहें, बुरा सोचें और हमारा अच्छा हो ना। आज यही कारण है कि रिलेशन या रिश्ते जो है इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं। सामने वाला कितना भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपका विचार है कि उसके प्रति अच्छा नहीं रहा ना, तो वह ना चाहकर भी बुराई में ही बदल जाएगा, उसका भी विचार आपके प्रति वैसा ही हो जाएगा। यह 100% सत्य है। यदि आप अच्छा हैं तो अच्छा ही सोचिए, सामने वाला कितना बुरा भी सोचेगा अच्छा सोचने लगेगा। ये कथन नहीं, कथनी है, ये बस कथा आधारित नहीं है, ये जीवन का सच्चाई है। अनुभव करिए, महसूस करिए। आज हर एक रिश्ता विश्वास पे टिका है और हर एक रिश्ता जो लंबा चलता है वो आपके विचार, आपके व्यवहार, आपकी सोच पे। तो अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को अच्छा और अच्छा और अच्छा रखिए सभी के प्रति, तो अपने आप सब अच्छा ही होगा। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप सभी का क्या राय है, क्या विचार है इसके प्रति या क्या भाव है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह ज़रूर बताइएगा कि सच में ऐसा आप लोग के साथ हुआ है कि आप जैसा सामने वाले प्रति विचार रखते सामने वाला भी आपके प्रति वैसा रखता है, या आप जैसा रखते हैं वैसा आपको मिलता है। मैं तो इसको अनुभव की हूँ, इसको समझी हूँ, तो आप लोग के बीच में साझा कर रही हूँ। आप सब में से किसने किसने इसको अनुभव किया है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आप सभी के कमेंट का।
तो सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। महादेव की कृपा सदा सब पे बनी रहे, सब में आनंद, उमंग, हर्ष और जीवन की सारी खुशियाँ प्रदान हो। प्रभु से सदैव यही प्रार्थना रहेगी। तो सभी को राधे राधे। और छोटी सी आग्रह है कि वीडियो को फुल वॉच को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय जय